Hello children, how are you? You're highly welcome to the YouTube channel of City Head Public School Barabanki. Today I will teach you 6th chapter of English of class 4th and your 4th chapter is No Time to Learn. इसका मतलब होता है सीखने का कोई समय नहीं होता. ठीक है. राखी लिव्स इन द बस्टलिंग सिटी ऑफ कोलकाता. राखी एक बिजी शहर कोलकाता में रहती. वन डे मॉर्निंग सी वेंट फॉर ए ड्राइव इन हर पेरेंट्स शाइनी ब्लू कार. एक दिन वो अपने गार्जियन के साथ संडे मॉर्निंग में ड्राइव पर जा रही थी एक नीली कार से, चमकदार नीली कार से. द कार स्टॉपेड एट रेड लाइट ऑन पार्क स्ट्रीट. पार्क स्ट्रीट पर जब रेड लाइट हुई गाड़ी रुक गई. ए लिटिल गर्ल वेरी 10 ईयर्स ओल्ड. एक छोटी सी लड़की करीब 10 साल की उम्र रही होगी. रैन अप दौड़ कर आई टू द कार के पास. हर क्लोथ वेयर इन टैटर्स. उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे. ठीक है. सी वाज डर्टी. वो बहुत गंदी थी. एंड हैड ग्राइम ऑन हर फेस. और उसका चेहरा भी बहुत गंदा था. ठीक है. सी स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड वेल्ड. उसने अपने हाथ निकाले और फैला दिया. प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट. कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे दें. आई एम हैंग्री. मैं भूखी हूँ. राखी क्विकली रोल्ड अप द विंडो पेन. राखी ने तुरंत अपना शीशा नीचे किया गाड़ी का. द ट्रैफिक लाइट स्विच्ड टू ग्रीन. और उसी समय ट्रैफिक लाइट जो होती है वो रेड से ग्रीन हो गई. द कार स्पीड ऑफ. और कार वहाँ से चली गई. सडनली राखी फेल्ट क्वाइट असेम्ड. अचानक राखी को बड़ा शर्म महसूस हुआ. सी कुड नॉट फॉरगेट द लिटिल गर्ल. वो उस छोटी बच्ची को भूल नहीं पाई. विद हर आर्म स्ट्रेच आउट. जिसके हाथ फैले हुए थे. वाइल हैविंग लंच विद हर फैमिली. जब वो अपने परिवार के साथ लंच कर रही थी राखी वाज स्ट्रेंजली क्वाइट. राखी अजीब तरीके से शांत थी. देन हर मदर आस्क्ड. तब उसकी मम्मी ने पूछा राखी आर यू अनवेल. राखी आपको कोई प्रॉब्लम है. क्वाइटली राखी लुक्ड अप एंड सेड. शांति से राखी ने देखा और कहा नो मम्मी. नहीं मम्मी. बट आई डिड समथिंग मीन टूडे. बट आई डिड समथिंग मीन टूडे. लेकिन मैं आज कुछ समझना चाहती हूँ. देन सी टोल्ड देम अबाउट द लिटिल बेगर. तब उन्होंने उस छोटी सी भिखारी लड़की के बारे में बताया. आफ्टर लंच राखीज पेरेंट्स अकम्पेंड हर टू द सेम स्पॉट. लंच के बाद राखी के पेरेंट्स उसी सेम स्पॉट पे गए जहाँ पर वो लड़की मिली थी. दे वॉच्ड. उन्होंने देखा. द लिटिल गर्ल रन इन बिटवीन कार वेटिंग फॉर द लाइट टू चेंज. उसने देखा कि वही लड़की दौड़ रही है कारों के पास बार बार. जैसे लाइट चेंज होती है, जैसे रेड लाइट होती है, लड़की कार के पास जाती है मांगने के लिए. ठीक है. सी वॉज बेगिंग फॉर मनी विथ टीयर्स. वो अपने आंसुओं के साथ भीख मांग रही है. व्हेन सी रिसीव्ड ए कॉइन. जब उसे पैसे मिल जाती हैं. सी चीयरफुली रैन अक्रॉस टू द पेवमेंट. और वो खुशी से पेवमेंट या होता है जो फुटपाथ होता है उसे बोला जाता है. तो वो खुशी से उस फुटपाथ को क्रॉस करके चली जाती है. There, she handed the money to her mother.
अपना पैसा जो भीख मांग के लाती है वो अपनी मदर को देती है, हु वाज सिटिंग अंडर ए कैनवास सीट, जो कि एक जो रोड के किनारे आपने देखा होगा पन्नी बांध के रहते हैं, टट्टर बांध के रहते हैं, इस तरह से उसने कैनवास की सीट लगा रखी थी और उसी में वो बैठी हुई थी। इट वाज देन दैट राखी पेरेंट्स डिसाइडेड टू डू समथिंग, तब राखी की गार्जियन ने कुछ करने को सोचा। टुगेदर विथ राखी दे वेंट अक्रॉस टू द मदर एंड डॉटर, उन्होंने राखी के साथ वो उस जो भिखारी थी, लड़की जो भीख मांगती थी, उसकी मम्मी के पास पहुँचे और पूछा, डू यू वांट टू सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, क्या आप अपनी बच्ची को स्कूल भेजना चाहते हैं? आस्क्ड राखीज मदर, राखी की मदर ने पूछा। तो उधर से रिप्लाई मिलती है, हाउ कैन आई, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ। माई हस्बैंड इज इल एंड विदाउट एनी वर्क, मेरे हस्बैंड यानी मेरे पति कुछ करते नहीं हैं और बीमार हैं। वी आर गोइंग टू थ्रो डिफ़िकल्ट टाइम, हम लोग बहुत परेशानी के समय से गुजर रहे हैं। तारा माई डॉटर एंड आई हैव टू बेग एवरी डे टू अर्न सम मनी, तारा यानी उस लड़की का नाम था तारा जो भीख मांग रही थी, माई डॉटर जो मेरी पुत्री है, एंड आई और मैं, हैव टू बेग भीख मांगते हैं, एवरी डे प्रतिदिन, टू अर्न सम मनी जिससे हमको थोड़ा पैसा मिल जाता है। सेड द पुअर लेडी, ये उस गरीब औरत ने कहा। आई वॉच द गर्ल इन देयर यूनिफॉर्म गोइंग टू स्कूल एवरी डे, फिर एक आवाज़ आती है, आई वॉच मैंने देखा है, द गर्ल लड़कियों को, इन देयर यूनिफॉर्म अपनी यूनिफॉर्म में, गोइंग टू स्कूल स्कूल जाते हुए, एवरी डे रोज लड़कियों को अपनी यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हुए मैंने देखा। किसकी आवाज़ थी? सैड तारा, तारा ने कहा। हाउ आई विश टू कुड बी लाइक देम, मैं भी वैसा बनना चाहती हूँ, मैं वैसा कैसे बन सकती हूँ। व्हाट फन दे मस्ट बी हैविंग, ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। व्हाई आर वी सो डिफरेंट, व्हाई आर वी सो डिफरेंट, वह हमसे कितना अलग है। राखीज मदर रिपीटेड, राखी की माँ ने रिपीट किया। वी वुड लाइक टू सेंड तारा टू स्कूल, हम आपकी बेटी तारा को स्कूल भेजना चाहते हैं। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? नो, सेड द पुअर लेडी, उस गरीब औरत ने कहा, नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर सम थॉट, कुछ सोचने के बाद उसने कहा कि मुझे कोई समस्या नहीं। द नेक्स्ट डे तारा मेट द रेनबो चिल्ड्रेन, अगले दिन तारा जो है रेनबो चिल्ड्रन से मिली। सी वाज टेकन टू ए स्कूल कॉल्ड लोरेटो डे स्कूल, उसको ले जाया गया लोरेटो डे स्कूल को। सियालदा रन बाय सिस्टर किल, ठीक है, सियालदा रन बाय सिस्टर किल के पास गई। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस स्कूल, ये कुछ विशेष तरीके का स्कूल था। इट्स रन ए प्रोग्राम, इसमें एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था। मीन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ पेमेंट ड्वेलर्स, उन बच्चों के लिए जो फुटपाथ पर रहते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जा रहा था। ओके, देयर आर नो रेगुलर आवर्स, यहाँ पर कुछ निश्चित घंटे नहीं थे। द चिल्ड्रन आर कॉल्ड रेनबो चिल्ड्रन, उन जो रेगुलर टाइम नहीं दे सकते थे उन्हें रेनबो चिल्ड्रन कहा जाता था। लाइक द रेनबो दे कैन केम एंड गो व्हेन एवर दे वांट, रेनबो की तरह इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बच्चे कभी भी आ सकते थे और कभी भी जा सकते थे। देयर वाज नो डाउट दैट तारा वाज ए पेमेंट चाइल्ड, सॉरी देयर वाज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, दैट तारा वाज ए डिप्राइव्ड चाइल्ड, कि तारा एक वंचित बच्ची है, बोथ इन माइंड एंड बॉडी, शरीर और दिमाग दोनों से। इन दिस स्कूल, इस स्कूल में लव हील्स, यानी प्यार मजबूत होगा, उसका एक लगाव मजबूत होगा। एवरी डे, हर दिन, द रेगुलर स्टूडेंट ऑफ लोरेटो सियालदा, जो
लोरेटो सियालदा है स्कूल, उसके रेगुलर यानी कि रोज़ आने वाले बच्चे हैव ए स्पेशल सब्जेक्ट, जिनके कुछ विशेष सब्जेक्ट होते हैं, कॉल्ड वर्क एजुकेशन, उसे वर्क एजुकेशन कहा जाता है। इट मीन्स ए वाई ऑफ लर्निंग बाई डूइंग, नहीं, इट मीन्स इसका मतलब है वे ऑफ लर्निंग बाई डूइंग, कैसे सीख करके पढ़ें या पढ़ करके सीखें। ठीक है। द स्टूडेंट टीच, स्टूडेंट बताते हैं, व्हाट दे लर्न, कैसे सीखते हैं बच्चों से, हु डू नॉट हैव द चांस टू अटेंड रेगुलर स्कूल, उन बच्चों के लिए जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर सकते, वो अपने स्टूडेंट से कैसे सीखते हैं। दीज क्लासेज आर हेल्ड ऑन द टॉप फ्लोर, ये क्लासेज टॉप फ्लोर पर चलाई जाती हैं ऑफ देयर ओन स्कूल, अपने निजी विद्यालयों में। टीचिंग बिगिंस विद नंबर एंड लेटर्स, सीखना कहाँ से चालू होता है, नंबर यानी संख्या, लेटर्स मतलब अक्षर। आप लोगों को पता है कि सीखने का मतलब होता है अक्षर सीखना और लेटर सीखना। इट बिगिंस विद द सेंस, टचिंग एंड फीलिंग लेटर्स मार्क ऑन ए क्ले पॉट ऑफ सैंड, और इससे क्या होता है कि कुछ एक मिट्टी से बने हुए लेटर्स होते हैं जिसे टच करना होता है और सीखना होता है। देयर फाइनल टेस्ट कम्स व्हेन दे हैव टू पॉइंट आउट द लेटर्स इन ए न्यूज़पेपर, और आपका फाइनल टेस्ट ये होता है कि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें आपको ये बताना होता है कि ये फला वर्ड है या फला नंबर है, ये न्यूज़पेपर से देख के बताना होता है। ओके। देयर इज ए स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द रेनबो चिल्ड्रेन एंड द रेगुलर स्टूडेंट। रेगुलर स्टूडेंट और रेनबो चिल्ड्रेन जो हैं, इसमें कुछ विशेष संबंध होते हैं। दे रेफर टू देयर ट्यूटर एज ए दीदी या एल्डर सिस्टर, जो रेनबो स्टूडेंट होते हैं उनको ट्यूटर यानी कि ट्यूशन की तरह उपलब्ध कराया जाता है वहाँ के बच्चों को, जिनको वो बच्चे या तो दीदी बोलते हैं या बड़ी बहन यानी एल्डर सिस्टर बोलते हैं। ओके। ईच क्लास इज नोन बाय ए कलर ऑफ द रेनबो, प्रत्येक कक्षा को रेनबो के नाम से जाना जाता है। द प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड इज फेड इनटू ए कंप्यूटर, जो बच्चा जितनी प्रोग्रेस करता है उसे कंप्यूटर में फीड किया जाता है। दिस कंप्यूटर रिकॉर्ड हेल्प टू मॉनिटर ईच चाइल्ड प्रोग्रेस, और इस कंप्यूटर के रिकॉर्ड की मदद से मॉनिटर किया जाता है या देख रेख की जाती है कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। इट इज इन दिस स्कूल, और ये स्कूल में, दैट द कलर ऑफ द रेनबो सराउंडेड तारा। ठीक है ना, ये इसी तरीके से जो रेनबो जिसमें 7 रंग होते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उन बच्चों से घिरी रहती है तारा, यानी कि उसके सारे ढेर सारे दोस्त भी वैसे होते हैं। सी स्पेंड मैनी हैप्पी आवर्स, वो अपने खर्च करती है बहुत खुशी के पल, किसके लिए, लर्निंग टू रीड एंड राइट, सीखती है, पढ़ती है, लिखती है। बिसाइड दिस, बावजूद इसके, शी हैड मैनी चीयरफुल कंपेनियंस, और इसके बाद एक सबसे अच्छी बात यह है, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हैं। सी प्लेइंग गेम्स, वो गेम खेलती है विथ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ। हेल्प्ड हर, उनकी मदद करते हैं। टू मेक मैनी फ्रेंड, और इससे वो ढेर सारे दोस्त बनाते हैं। ठीक है। मैनी ईयर्स पास्ट, बहुत समय बीत जाता है। वन डे, एक दिन, राखी एंड हर पेरेंट्स, राखी और उसके मम्मी पापा विजिटेड द स्कूल, स्कूल देखने जाते हैं। देयर वाज ए यंग लेडी बिजी विद ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एक यंग लेडी बच्चों के ग्रुप के साथ बिजी थी। शी वाज ड्रेस्ड इन ए क्लीन एंड सिंपल सलवार कमीज, वो कपड़े पहने थी जिसमें बहुत अच्छा सलवार कमीज था। हर हेयर वाज नीटली ब्रश्ड बैक, उसके बाल बहुत प्यार से अच्छे से साफ कंघा किए हुए थे जो पीछे की ओर थे। शी वाज टीचिंग द चिल्ड्रन, वो बच्चों को पढ़ा रही थी। ए सॉन्ग, एक गीत, विद एक्शन, मतलब करके पढ़ा रही थी, दिखा रही थी एक्टिंग के रूप में। द यंग टीचर, यंग टीचर कौन है मालूम है?
smiled and greeted the visitors. वो यंग टीचर मुस्कुराई एंड ग्रीटेड, उसने धन्यवाद दिया द विजिटर्स को. इट वाज तारा. कौन था ये? तारा. शी हैड कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम ए स्ट्रीट चाइल्ड टू ए टीचर. उसे एक गली की बच्ची से टीचर बनने में कितना समय लगा. वाह, सो स्वीट. ये स्टोरी इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, कह नहीं सकते हम. आई लव इट, heartiest love it of this story. Thank you and have a good day.